हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए, मैं डी एन मिश्रा ले चल रहा हूँ फिर से आपको वही लॉजिकल एबिलिटी के लेसन में, जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग। कल आपको मैंने बताया था ये आपके नंबर्स थे, जिसमें इन अल्फ़ाबेट्स के ट्रेसिंग वैल्यूज याद करना जरूरी था। और हमने आपको कल बताया था विद द हेल्प ऑफ ई जो टी, इनकी सहायता से आप इनके नंबर्स याद कर सकते हैं। ये है 5, 10, 15, 20, 25, टी फॉर 20 है ना। ई जो है वो 5 उंगलियों को दर्शाता है। आइए, इसमें हम कल जो है लगभग 10 नियम आपको बता दिए थे। अंतिम हमने जो नियम बताया था वो बताया था कोडिंग बाय एडिंग सक्सेसिव प्राइम नेचुरल नंबर्स। ओके, तो अब एक अगला मैं आपको दे रहा हूं, देखता हूं कौन सबसे पहले बताता है। फिलहाल नियम आपको बता दे रहा हूं। रूल कोडिंग बाय एडिंग respective odd natural numbers। विषम संख्याओं को जोड़ते हुए कोडिंग करना। जैसे यदि कपिल को KAPIL, कपिल इज कोडेड एज चलिए उल्टा नहीं कर रहे, सीधे कर दे रहे हैं। 1 3 1 4। LDUPU लिखा जाए तो अनिल को क्या लिखा जाएगा? जल्दी से इनकी प्लेसिंग वैल्यू लिखिएगा। ये है 11, ये है 1, 16, 9 और 12। यह है 12, 4, 21, 16 और 21। 11 में 1 जोड़िए 12, 1 में 2 जोड़िए 3 जोड़िए 4, 16 में 5 जोड़िए 21, 9 में 7 जोड़िए 16 और 12 में 9 जोड़िए 21। 1 3 5 7 9। गुड, कई लोगों ने उत्तर दे दिया है। अपने आंसर मिला लें। यहाँ आएगा B Q N S। B Q N S। देखते हैं कितने लोगों ने सही किया है। 1 जुड़ा, 14 3 17, 3 जुड़ा, 9 5 14 N आया और अब आइए नेक्स्ट रूल। सब पहले कौन उत्तर दिया है, जल्दी करिए। हाँ, बताइएगा। खराब है, थोड़ा बहुत इधर उधर तो हो सकता है।
नॉट क्लियर, बफरिंग। वीडियो नॉट क्लियर। फैन बंद हो गया है। देखिए आ जाएगा, रुक जाइए, जरा सा रुक जाइए, हो रहा है। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए अब कुछ आ गया, अब आ रहा है, अब ठीक है। आज मौसम खराब होने से ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। देखो बेटा, यहां है ये 19, ये 19 और ये है 8। 19 और 8 क्या है? 27। मैं आपको बताया था अपोजिट प्लेसिंग वैल्यूज। देखिएगा आप, ये 19 का 8 है, और बताया था जो अपोजिट प्लेसिंग वैल्यूज होते हैं इनका एडिशन हमेशा क्या होता है? 27 होता है। तो देखिए 19 8 27 हुआ ना। अब बताओ 21 है, ये यू 21 है, 21 है। 21 का क्या आया? 6 आया। 4 का क्या आया? 23। 8 का क्या आया? 19। 9 का क्या आया? 18। और 18 का क्या आया? 9। अब देखिए, इट मीन्स द कोडिंग बाय अपोजिट अल्फाबेट्स, ये एक दूसरे के अपोजिट अल्फाबेट्स जिनके सम ऑफ प्लेसिंग वैल्यूज कितना है? 27 है। लिख लीजिएगा, रूल इसका लिख लीजिएगा, कोडिंग बाय अपोजिट प्लेसिंग वैल्यूज। अब इसका दिनेश का बनाइए जल्दी से, दिनेश का जल्दी से बना के बताइए। किसी ने बना दिया है? Good. Nikta Devi is the first person who gave the correct answer. Perhaps it is correct. WRMVHS निकिता कह रही हैं, WRMVHS। बिल्कुल सही होना चाहिए। 4 का 23 सही है, 9 का 18 सही है, 14 का 13 सही है, 5 का 22 सही है, 18 का 9 बिल्कुल सही है। यस, निकिता इज द फर्स्ट पर्सन हु गेव करेक्ट आंसर। निकिता के बाद दूसरे नंबर पर प्रिया वर्मा रही हैं, तीसरे नंबर पर मयंक दानवीर सिंह रहे हैं, चौथे पर राहुल कुमार रहे हैं। गुड बच्चों, शाबाश, बहुत अच्छा। अब अगला सवाल दे रहा हूं और कोशिश करिए। कोडिंग लिख लिया होगा, कोडिंग बाय अपोजिट प्लेसिंग वैल्यूज। दूसरा लिखेगा कोडिंग बाय अपोजिट प्लेसिंग वैल्यूज इन रिवर्स ऑर्डर। कोडिंग बाय अपोजिट प्लेसिंग वैल्यूज इन रिवर्स ऑर्डर। कोडिंग बाय अपोजिट प्लेसिंग वैल्यूज इन रिवर्स ऑर्डर। उदाहरण, इफ सुमित इज कोडेड एज GRNFH, then Komal will be, तो कोमल को क्या लिखा जाएगा? जल्दी बताइएगा। कोमल को क्या लिखा जाएगा? अभी तक किसी ने नहीं बताया?
आ गया। राहुल कुमार सबसे पहले उत्तर दिए हैं। दूसरे नंबर पर रुचि श्रीवास्तव ने उत्तर दिया है। एक बार फिर से सर, ठीक है। देखो बेटा, इसका अपोजिट ये है, रिवर्स ऑर्डर। 20 का अपोजिट 7, 9 का 18, 14 का 13, 21 का 6 और 19 का 8। ये हुआ। इधर से इधर रिवर्स ऑर्डर में कोडिंग है। यहां देखिए 12, 15 होगा, 15 नंबर पर ओ आता है। 1 जेड हुआ, 13 का 14 हुआ एन, 15 का 12 हुआ एल और के 11 का 16 हुआ पी। ओ जेड एन एल पी, ओ जेड एन एल पी। हो गया? कोई बताया था ओ जेड एन एल पी? यस, हिमांशी गुप्ता ने भी बताया था ओ जेड एन एल पी। काफी लोगों ने बताया है। सबसे पहले राहुल ने बताया ओ जेड एन एल, केवल लिख दिया, अंतिम छोड़ दिया राहुल। इसलिए सबसे पहले नंबर पर माना जाएगा रुचि श्रीवास्तव का एकदम सही। दूसरे नंबर पर निकिता देवी है, तीसरे पर प्रिया वर्मा, चौथे पर मयंक दानवीर आए हैं। मयंक दानवीर आप लेट हो रहे हैं। अगला देखिएगा, इसको जो बता दे वो आज का मास्टरमाइंड है। आपका ये वाला पहला टॉपिक कोडिंग बाय अल्फाबेट टू अल्फाबेट ये खत्म हो रहा है। इफ Keshav is coded as BE JH AB, BE JH AB लिखा गया तो PRA TES प्रत्येश को क्या लिखा जाएगा? PRA TES है, एच नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखते हैं आज के क्लास का मास्टरमाइंड कौन होता है। जल्दी करिएगा। संतोष राठौर जी, सी सेट का पोर्शन चल रहा है सिविल सर्विसेज में। सी सेट में ये आपका मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग चल रही है। बारह 4/1993 में डे में एक दिन का फर्क आ रहा है। कैलकुलेशन कहीं ना कहीं आशा कुणाल जी, कनकल जी गलत आपकी होंगी, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिएगा, किसी को आया 30 सेकेंड और समय है, मैं 30 सेकेंड और दे रहा हूं। इनका आया GRLTEA, गलत है। GRLTEA गलत है। समय समाप्त हुआ। आइए देखेगा, आप देखिए यह है 11 और यह है 2। 11 से 2 कैसे आएगा? 1 और 1 जोड़िए
2। ये है 5, ये 5 रह गया, एक ही अंक है। ये है 19, 1 और 9 जोड़िए 10, 10 नंबर पे कौन आता है? जे। ये है H 8, देखिए 8 ही रह गया। यह 1 है, 1 ही रह गया। लेकिन ये 22 है, 2 और 2 जोड़िए, सॉरी 2 और 2 जोड़िए क्या है? 4। यहाँ डी रहेगा, सॉरी सॉरी, ये कौन आया? 4। अब ऐसे इनका जोड़िए, ये है 16, ये है 18, 1, 20, 5, 19। इनको जोड़िए आप, 1 और 6 7, जी हुआ। 1 और 8 9, आई हुआ। 1 का 1 ही रहेगा, ए है। 2 और 0 जोड़िए 2, 5 का 5 ही रहेगा, 1 और 9 10, जी। नियम क्या हुआ? कोडिंग बाय एडिंग डिजिट ऑफ प्लेसिंग वैल्यूज सेपरेटली। लिखेगा अक्षरों के प्लेसिंग वैल्यू के अंकों को अलग अलग जोड़ते हुए। कोडिंग बाय एडिंग डिजिट ऑफ प्लेसिंग वैल्यूज सेपरेटली, अक्षरों के प्लेसिंग वैल्यू के अंकों को अलग अलग जोड़ते हुए। GIABE जे, 1 9 10, 10 नंबर पर जे आता है। ठीक है महाराज मधुसूदन दुबे जी, एकदम अब तो क्लियर आ रहा है, शुरू में कोई दिक्कत था। एक सवाल और आप ही के लिए है। ये जब सवाल आ जाते हैं एग्जाम में तो सामान्य बच्चा नहीं कर पाता है, इसलिए ये आपको जो हमने रीजनिंग बताया ये सामान्य बच्चों के लिए नहीं है, ये आप जैसे स्पेशल बच्चों के लिए है, और जो कैलकुलेट करके एकदम सही सही निकाल देते हैं। अब मैं अगला जो सवाल दे रहा हूं वो इससे भी क्रिटिकल है, और देखते हैं कि कौन लोग लगा लेते हैं। इससे भी क्रिटिकल है। इफ अंबर इज कोडेड एज AMBER, IDGEH लिखा जाए तो अर्पण को क्या लिखा जाएगा? ARPAN, अर्पण को क्या लिखा जाएगा? जो लगा दे वो जीनियस कहलाएगा। आज का जीनियस ऑफ द क्लास देखते हैं कौन है। जल्दी करिएगा। Any one of you who can answer? पहला उत्तर आ रहा है मयूरी गुप्ता का IHGID। नो, गलत। मधुसूदन जी का भी गलत। और कोई? IHGID
FID गलत, समय समाप्त हुआ। आइए देखिएगा आप पहले इनसे, ये है 1 नंबर पर, ये है 13, ये है 2, ये है 5, ये है 18। 18 का अपोजिट क्या होता है? 9। 9 का 9, देखिएगा जरा। 5 का अपोजिट 22, 2 और 2 जोड़िए 4। 2 का अपोजिट 25, 2 और 5 जोड़िए 7। 13 का अपोजिट 14, 1 और 4 जोड़िए 5। 1 का अपोजिट 26, 2 और 6 जोड़िए 8। मैं बार बार कहा यह सामान्य प्रश्न नहीं है। ये हुआ 14, 14 का अपोजिट 13, 1 3 4 डी आया। 1 का 26, 2 6 8 आया। 16 का 11, 1 1 2 हुआ। 18 का 9 हुआ। 1 का 26, 2 6 8 हुआ। DHBIH। अब आप लोगों को नियम बताएं, आप लोग आसान समझना। तब अगर इधर की कोडिंग देने के बाद इधर जो कोडिंग्स हैं वो 10 या 10 से कम है, 10 या 10 से कम है, तो हर हालत में एक ही नियम बनता है। वो क्या है? अपोजिट प्लेसिंग वैल्यूज के अंकों को जोड़कर या सामान्य प्लेसिंग वैल्यू के अंकों को जोड़कर, अलग अलग अंकों को जोड़कर, 2 ही नियम है, इन्हीं के आधार पर बनता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, अब के बाद गलत नहीं होना चाहिएगा। ठीक है, दैट्स अ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम फॉर यू। अब आ जाइएगा इसका अगला, क्योंकि आपके 13 रूल हो चुके हैं, 13 नियम। ठीक, इतना हमने जो आपको कोडिंग डिकोडिंग के रूल्स बताते हुए पढ़ाए, इसके बाद कोई भी किताब उठा लो, ठीक है, चाहे आप आर.एस. अग्रवाल उठा लीजिएगा, चाहे आप मेरी लिखी किताब खुद प्रतियोगिता तर्क शक्ति है उसे उठा लीजिए, चाहे आप अरिहंत पब्लिकेशन की उठा लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन की किताब उठाइए और उसको पूरा कर जाइए। ठीक है, हम किताब से नहीं पढ़ाते कि किताब, क्योंकि मैं रूल बेस्ड आपको पढ़ा रहा हूं, इन नियमों पर आधारित ही उसमें सवाल आपको मिलेंगे, इसके अलावा नियम नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब आइएगा, कोडिंग ऑफ अल्फाबेट बाय न्यूमरल्स। अक्षरों की कोडिंग अंकों से करना, अक्षरों की कोडिंग अंकों से करना, कोडिंग ऑफ अल्फाबेट बाय न्यूमरल्स। इसका रूल फर्स्ट, नियम 1, अक्षरों की प्लेसिंग वैल्यू लिखकर, अक्षरों की प्लेसिंग वैल्यू लिखकर, कोडिंग बाय प्लेसिंग वैल्यूज ऑफ अल्फाबेट्स, अक्षरों की प्लेसिंग वैल्यू लिखकर। एग्जाम्पल लिखिएगा, यदि बैग इज कोडेड एज 217, देन पेन विल बी, तो पेन को क्या लिखा जाएगा? सीधे आप बनाइए, P है 16, E है 5 और ये है 40, 16514। रूल 2, ये अभी आसान है इसलिए मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं। अक्षरों की प्लेसिंग वैल्यू को जोड़कर
अक्षरों की प्लेसिंग वैल्यू को जोड़कर कोडिंग बाय एडिंग प्लेसिंग वैल्यूज ऑफ अल्फाबेट्स। जैसे अगर हम लिखें इफ सुमन इज कोडेड एज 68, then Kamal will be, जल्दी से लगाइए, कमल को क्या लिखा जाएगा? थर्टी एट। नंदिनी यादव सबसे पहले उत्तर दिया 38। गुड। ये आप देखिएगा, इसको जोड़िए, 19, यू का 21, एम का 13, ए का 1 और इसका 14, 68 आ जाएगा। इनको जोड़िए आप, 11 प्लस 1 प्लस 13 प्लस 1 प्लस 12, जोड़िए 11 1 12 13 25, 1 26 और 12 38। 38 इज करेक्ट आंसर। फास्टेस्ट नंदिनी ने बताया, बाकी सभी लोगों का उत्तर सही है, ठीक ना? अगला बताइएगा, नेक्स्ट रूल 3। रूल 3 लिखेगा, विपरीत अक्षरों से कोडिंग करना, कोडिंग बाय अपोजिट अल्फाबेट्स या अपोजिट प्लेसिंग वैल्यूज, कोडिंग बाय अपोजिट प्लेसिंग वैल्यू ऑफ अल्फाबेट्स, अक्षरों के विपरीत अक्षरों के प्लेसिंग वैल्यू से कोडिंग करना, ठीक है? आपको हम थोड़ा सा और व्हाइट बोर्ड को ऊपर करते हैं और देखेंगे। एग्जाम्पल है, इफ सन इज कोडेड एज 8613, then jet will be, तो जेट को क्या लिखा जाएगा? देखिएगा, ये है 19, 19 का कितना हुआ? 8, 19 8 27, ये है 21, 21 का क्या आया? 6, 21 6 27, ये है 14, 14 का क्या आएगा? 13, 14 13 27, ये है 26 1 27, ये है 5 22 27 और ये 20 7 27, ए बी जी। आगे आइएगा, अगला बताइएगा आप लोग। तो ए बी जी आया, तो इसका नंबर लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 7। इसका कितना आ गया? 1 2 2 7। किसी को आया है? वाह, काफी लोगों को आया है, काफी लोगों को आया है। अब अगले सवाल पर हम चलते हैं और देखते हैं कि कितने लोग सही उत्तर देते हैं। बिना नियम बताए आपको दे रहा हूं। इफ आशा इज कोडेड एज ASHA,
is coded as 79। आशा को 79 लिखा जाए तो रिवेंज को क्या लिखा जाएगा? देखते हैं सबसे पहले कौन उत्तर देता है। आशा को 79 लिखा जाए तो रिवेंज को क्या लिखा जाएगा? इसका रूल बता दे रहा हूं, रूल लिख लें। कोडिंग बाई या अक्षरों के विपरीत अक्षरों की प्लेसिंग वैल्यू जोड़कर विपरीत अक्षरों की प्लेसिंग वैल्यू को जोड़कर कोडिंग। देख लीजिए, ये A1 है, इसका हुआ 26, 19 का 8, 8 का 19, 1 का 26, 26 26 52 8 60 और 19 79 हुआ 79। अब जल्दी से अगला वाला बताइएगा। टाइम बेटा 4:30 से 6 है। सबसे पहला करेक्ट आंसर दिया है नैन्सी कलकल 113। दूसरे नंबर पर लोकेश हैं, तीसरे पर आरती रॉय हैं और इसके बाद हैं मयूरी गुप्ता और फिर है नंदिनी यादव, फिर है मनीषा राठौर। 113 मेरे समझ से सही होना चाहिए। देखते हैं, ये 18 का 9 हुआ, 5 का 22, 22 का 5, 5 का 22, 14 n होगा, 13 होगा, 7 का 20 और 5 का 22। जोड़ लीजिए, 9 2 11 5 16 2 18 3 21 2 23, बचा 2 2 2 4 2 6 1 7 2 9 2 11। यस, 113 इज राइट आंसर। 113। अगला खुद सोचिएगा, यदि पंकज को if Pankaj is coded as 172511 लिखा जाए तो नीरज को क्या लिखा जाएगा? देन नीरज विल बी। कोशिश करिए। नीरज को क्या लिखा जाएगा? देखते हैं सबसे पहले उत्तर कौन बताता है। जफर इकबाल सबसे पहले उत्तर दिया लेकिन गलत है। हिमानी गुप्ता का भी गलत है, नंदिनी यादव का भी गलत है, निकिता गलत है, निकिता थोड़ा प्रयास तो आपकी थी लेकिन गलत हो गया। मनीषा राठौर का भी गलत है, आशा कनकल का भी गलत है और निकिता ने अब सही कर लिया। 19 23 11 एकदम सही है। और दूसरे नंबर पर वैशाली भट्ट आज का है जो उत्तर सही दिए। शाबाश बेटा। देखिए
यहां दो दो अक्षरों की प्लेसिंग वैल्यूज को जोड़ा गया है। यह है 16 और यह है 1। 16 और 1 जोड़िए 17, 14 और 11 जोड़िए 25, 1 और 10 जोड़िए 11। आया। ये लगता ऐसे है कि पी के लिए 1 आया, ए के लिए 7 आया और इसी में उलझ कर आप रह जाते हैं। ये देखो बेटा, ये है 14 और 5 19, 5 और 18 जोड़ो 23, 1 और 10 जोड़ो 11। देखा, ये है मेंटल एबिलिटी। तो लिख लें, दो दो अक्षरों की प्लेसिंग वैल्यू को जोड़कर, कोडिंग बाय एडिंग प्लेसिंग वैल्यू ऑफ पेयर ऑफ अल्फाबेट्स। दो दो अक्षरों की प्लेसिंग वैल्यू को जोड़कर कोडिंग। ठीक। अब अगला, नेक्स्ट कोशिश करिए। If Sumak is coded as (13), then Karan will be। यदि सुमक को 13 लिखा जाए तो करण को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन है, ऑप्शन लिख लें 7, 8, 9 और 10। 7, 8, 9, 10। जल्दी देखिएगा कौन उत्तर बता रहा भाई। लीजिए, ऑप्शन दे दिया भाई, रुचि श्रीवास्तव। सर राम जी के 14 वर्ष वनवास का रीजन देखिए आप। उनके 14 इयर्स जो वनवास के कारण थे, जो हमारे कैलेंडर के अनुसार है कि एट द सेम टाइम आफ्टर 14 इयर्स, ठीक वही ग्रह नक्षत्र और वही मुहूर्त दोहराने जा रहे हैं जो उस समय थे। जबकि आप सोचिए कि गुरु वशिष्ठ द्वारा इतना बेहतरीन मुहूर्त निकाला गया था कि वह मुहूर्त जो है वह इस प्रकार से था कि उस दौरान उस समय में राम को राजतिलक राम का होने वाला था। लेकिन वहां देखा गया कि उस मुहूर्त में केवल राहु काल अलग होने के कारण एक केवल महादशा राहु की ऐसी आई जिसके कारण क्या हुआ, वनवास हुआ, राजतिलक की जगह वनवास मिला। ठीक आफ्टर 14 इयर्स एकदम यही घटना फिर चंद्र और सूर्य के साथ होते हुए राहु के साथ, ये तीसरी घटना, दूसरी घटना आफ्टर 14 इयर्स होने जा रही थी। एक तो यह था। दूसरा जो वेदों में बताया गया है उसका ये कारण है, जो महर्षि वाल्मीकि रामायण की बात आती है तो वहां से ये आता है कि नहीं, कैकेयी जो है कोई सामान्य नारी नहीं थी, वह ऐसी कोई माता नहीं थी कि जो अपने बच्चे को, जिसको, क्योंकि वह राम को सबसे ज्यादा प्यार करती थी, वह कभी उन्होंने माना ही नहीं कि ये कौशल्या के पुत्र हैं हमेशा, और राम भी सबसे ज्यादा मानते थे कैकेयी को। लेकिन कैकेयी को यह पता था कि आगे चल करके मेघनाथ का वध केवल और केवल उसको जो वो था वही कर सकता है जो 14 वर्षों तक शयन न किया हो, सोया न हो और भोजन न किया हो। सोचिए 14 वर्षों का तक
ये काम किसने किया? लक्ष्मण ने किया। ठीक है। इवन कंदमूल फल जो वह लाए, उस कंदमूल फल को भी उन्होंने भगवान राम मतलब अपने बड़े भाई और माँ सीता को, भाभी सीता को समर्पित किया, और वो प्रत्येक फल बचा बचा करके रखा। और उस अंत में पूरे का उन्होंने हिसाब भी दिया कि देखिए भैया जो फल आया था, जो हिस्सा किया गया था, क्योंकि हमेशा कहते थे राम की हिस्सा करते थे कि ये भरत तुम खाओ, वो लक्ष्मण तुम खाओ। लक्ष्मण उसे ले जा करके, हाँ भैया सामने नहीं खाएंगे आप लोगों के, हम अलग, लेकिन वो ले जाकर रख देते थे। तो वह इतना आसान नहीं था, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट देने वाला। चलिए, तो ये दो तर्क थे उससे। आइएगा जरा, अब आइएगा, इसमें किसी ने उत्तर दिया भाई? 9 मनीषा राठौर ने दिया है, नंदिनी यादव ने दिया है, मयंक दानवीर ने दिया है, और अभी का जो आंसर रहा मयंक दानवीर ने जीता है सबसे पहले उत्तर देकर के। गुड टैलेंट। ये है एवरेज के आधार पर, औसत के आधार पर। देखिए आप 19, 21, 13, 1 और 11 बटे 1, 2, 3, 4, 5 अक्षर है, 5 जोड़ लीजिए, 65 बटे 5 कितना आ गया? 13। ठीक, ये 13 है, 65 बटे 5। ऐसे इनका आप बनाइए, यह है 11, 1, 18, 1 और 14। 11, 1, 12, 18, 30, 1, 31 और 14, 31, 10, 41, 4, 45 बटे 5 कितना आ गया? 9। दैट्स ऑल। हो गया? सबको आ गया है? अगला लिखेगा। तो ये अक्षरों की प्लेसिंग वैल्यू के औसत के आधार पर कोडिंग थी। अगला लिखेगा, कोडिंग बाय आसान। आपको सवाल दे रहा हूं, बेहद आसान, मतलब इससे आसान रीजनिंग नहीं हो सकती है। दे रहा हूं, इफ इंडिया इज कोडेड एज, India is coded as 5, Bangladesh coded as 10, then Netherlands will be, तो नीदरलैंड को क्या लिखा जाएगा? सबसे आसान। कौन उत्तर दिया? जल्दी करें। रमन कुमार सबसे पहले उत्तर दिए। 11, बिल्कुल सही। मैंने पहले ही कहा था कि ये सबसे आसान है ना? तो बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि हमने सबसे पहले उत्तर दे दिया। इसमें 5 अक्षर हैं, इसमें 10 अक्षर हैं, और नीदरलैंड में कितने अक्षर हैं? 11 अक्षर है। तो अक्षरों की संख्या के आधार पर कोडिंग है। फिर भी जो बहुत तेज तर्रार होते हैं वो यहां पर भी गणित लगाना शुरू कर देते हैं, अरे इतना आसान तो नहीं होगा, है ना? तो एक आध सवाल इतने आसान होते हैं, उनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अगला जो सवाल देखते हैं, कौन बताता है? सवाल यही है, थोड़ा सा न्यूमरल वैल्यू में चेंज कर रहा हूं। सवाल यह है, यदि इंडिया को 3/2, बांग्लादेश को 3/7 लिखा जाए, तो नीदरलैंड को क्या लिखा जाएगा? जल्दी बताइएगा, 30 सेकंड का समय आपके पास है। तीन बटे 8 हिमानी गुप्ता दिए हैं, फिर पुष्पेंद्र दिए हैं, मधुसूदन भी दिए हैं, गिरजेश भी दिए हैं,
आजाद भी दिए हैं, मनीषा ठाकुर भी। अरे वाह भाई, कितने! मनीषा राठौर, क्या बात है, क्या बात है! एकदम आप लोगों ने इतना उत्तर दे दिया ना, मन प्रसन्न हो गया, प्रसन्न हो गया, एकदम खुश हो गए। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत बेहतरीन उत्तर दिया सभी लोगों ने। देखिए, यही है लोकतंत्र। आप लोगों ने ना एकदम लोकतंत्र को जिंदा रखने का प्रयास किया है। और सभी लोगों ने, सबसे पहले प्रिया वर्मा ने उत्तर दिया 3/8। इसके बाद हिमानी गुप्ता सेकंडों में उत्तर दी हैं। पुष्पांजलि बोरा 3/8। प्रवीण, मतलब एक 30 सेकंड के अंदर, नहीं 42 सेकंड सब हुआ, 42 सेकंड के अंदर 8 उत्तर सही आए। ठीक, लेकिन मजे की बात है कि केवल और केवल एक नहीं, 2 लोग हैं जो उत्तर सही दिए, इसलिए बहुत खुश मत होना। अनुराग उपाध्याय, इन्होंने उत्तर सही दिया। आरती रॉय ने सही उत्तर दिया। ठीक है, राहुल कुमार ने उत्तर सही दिया और मनीषा राठौर ने अंत में जाकर के उत्तर सही दिया। बाकी सभी ने गलत दिया। अब देख लो कैसे हुआ। अरे भाई, यहां देखिए, ये ऑन द बेसिस ऑफ वावेल एंड कॉन्सोनेंट है। वावेल और कॉन्सोनेंट की संख्या के आधार पर कोडिंग है। यहां देखिए कितने वावेल आए, 1 2 3। 3 वावेल हैं और ये 2 कॉन्सोनेंट है। यहां देखिए 1 2 3 वावेल हैं और 7 कॉन्सोनेंट है। यहां देखिए 1 2 3 4 वावेल हैं और कॉन्सोनेंट कितने हो गए, 7। कितना आ गया, 4/7। तो लिख लीजिएगा, कोडिंग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वावेल एंड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। वावेल और कॉन्सोनेंट की संख्या के आधार पर कोडिंग। कोडिंग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वावेल एंड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। राहुल जी, आपका नाम इसलिए नहीं लिया कि गलत ही तो थे। बहुत गलत वालों का उत्तर कितनों का लूं? आगे चलिएगा यार। तो ये रहा आपका पूरा। कभी कभी अंकों की कोडिंग अंकों में दी जाती है। जैसे देखिएगा, ऐसे दिया जाता है, इफ 3 स्टार 4 इज इक्वल टू 5। 3 स्टार 4 का मान क्या है, 5। दूसरा दे देगा 5 स्टार 12 इक्वल टू 13। हो गया। अब पूछा जाएगा 9 स्टार 12 इक्वल टू क्या होगा, बताइएगा जल्दी से। अच्छा राहुल, गुड, टैलेंटेड। 15 13 15 13 13 13। वाह, क्या बात है! ये कितने प्यारे बच्चे हैं। है ना, इतनी आसान आप लोग रीजनिंग को बना देते हैं ना। कभी कभी मुझे लगता है यार, इतनी आसान है तो पढ़ाने की क्या जरूरत है। ऐसे लगा कि 3 4 है तो यहाँ 5, 4 के बाद 5 है, 12 के बाद 13 है तो यहाँ 12 आ गया तो 13 हो गया, है ना। इतना आसान नहीं होता बेटा। ये देखो क्या हुआ,
3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होता है 5 का स्क्वायर, या अंडर रूट का दोगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो क्या हुआ 5। अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 25 169 का वर्गमूल 13। अंडर रूट 9 का स्क्वायर 81 और 12 का स्क्वायर 144, जोड़ेंगे 225, 225 का वर्गमूल क्या हो गया 15। राहुल कुमार सबसे पहले हैं जिन्होंने एकदम सही उत्तर दिया है 15। बेटा समझ में आया कुछ? ऐसे सभी लोग, दूसरे नंबर पर प्रवीण भगत जी भी हैं जिन्होंने उत्तर सही दिया है, प्रिया वर्मा ने भी उत्तर सही दिया है दूसरे नंबर पर, बल्कि प्रिया हैं, तीसरे नंबर पर प्रवीण भगत हैं, चौथे नंबर पर प्रवीण कुमार हैं, पांचवें नंबर पर मयूरी गुप्ता है, इसके बाद सतनाम सिंह हैं, सुमित सिंह हैं, इन लोगों ने उत्तर सही दिया है। समझ में आया कुछ? गुड। अब एक और बताइएगा सवाल, यदि 2 स्टार 3 बराबर 17, 3 स्टार 4 बराबर 43, तो 2 स्टार 5 बराबर क्या होगा? ऑप्शन चाहिए तो वो भी दे दे रहा हूं, 25 है, 27 है, 33 है और 38 है। अरे गुड। निकिता देवी, निकिता, उससे पहले आशीष कुमार, आशीष कुमार ने एकदम सही उत्तर दिया। दूसरे नंबर पर निकिता देवी और तीसरे नंबर पर है आरती रॉय और चौथे नंबर पर मयंक दिवाकर, इन लोगों ने उत्तर सही दिया। गुड। ये फार्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर, 2 का क्यूब 8 और 3 का स्क्वायर 9, 8 9 17, 3 का क्यूब 27, 4 का स्क्वायर 16, 27 16 43, 2 का क्यूब 8, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 8। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, एक और अंतिम, 3 स्टार 5 बराबर 23, 4 स्टार 6 बराबर 34, तो 7 स्टार 3 बराबर क्या होगा? What will be answer of 7 star 3? देखते हैं सबसे पहले उत्तर किसने दिया। गुड, आंसर आ गया, क्या बात है। सुमित सिंह, सुमित सिंह सबसे पहले उत्तर सही दिया। दूसरे नंबर पर रुचि श्रीवास्तव हैं, राहुल कुमार हैं, गुड, 31 एकदम सही उत्तर है। इनका गुणा करके इन्हीं को जोड़ लिया गया, 5 3 15 और 5 3 8, 15 8 23 आया ना, देखिएगा 5 3 15 और 5 3 8, 15 8 23, 6 चौक को 24 और 10 34,
7 तिया 21 और 7 3 10, 21 और 10 31। ठीक है, गुड। यह सवाल इस बार और पूछा गया था, इस तरह से पूछा गया, ऐसे दिया गया, यदि 3 की पावर अंडर रूट एक्स प्लस 4 की पावर अंडर रूट एक्स बराबर 5 की पावर अंडर रूट एक्स, तो x का मान क्या होगा? x की पावर x बराबर क्या होगा? जरा सोचिए। गुड। उत्तर कुछ लोगों ने 4 दिया है, कुछ 1 ने दिया है, कुछ ने 2 दिया है, कुछ ने 16 भी दिया है। गुड, 2 दिया, 2 काफी लोगों ने उत्तर दिया है। x की पावर x का मान, मुरारी सोनी ने 16 उत्तर दिया है, पुष्पेंद्र कुमार ने भी 16 दिया है, मयंक ने भी 16 दिया है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और अभी अभी मैंने बताया, इसके बाद भी ये स्थिति है। आपको पता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। इसका मतलब अंडर रूट एक्स बराबर क्या है? 2। दोनों पक्षों का वर्ग करिए तो एक्स बराबर कितना हुआ? 4। अब यहां से आपको पूछा गया 4 की पावर 4 कितना होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, 4 की पावर 4 16 लिख दिया। 4 चौक को 16 चौक को 64 चौक को 256, 256। फाइनली 4 होगा। राजा शर्मा, बहुत देर बाद तो आप बोले, इसके बाद भी गलत किए। मेरे बताने के बाद आप लोगों को तो उत्तर आ रहा है, अब सबको 256 आ गया। मैं इसको स्वीकार थोड़ा कर लूंगा कि नहीं आपने अब सही बता दिया। किसी ने भी उत्तर सही नहीं बताया था। क्या बात है, सुधर जाओ, अभी भी मौका है। आगे चलिए। अब इसका अंतिम टॉपिक लिखेगा सेल्फ कोडिंग। सेल्फ कोडिंग, सेल्फ कोडिंग या स्वतः कोडिंग लिखेगा। इसमें रूल फर्स्ट, नियम 1, अक्षरों की प्लेसिंग वैल्यू बदल कर कोडिंग। कोडिंग बाय चेंज ऑफ प्लेसिंग वैल्यूज ऑफ अल्फाबेट्स। कोडिंग बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ लेटर्स। अक्षरों की प्लेसिंग वैल्यू बदलकर, अक्षरों का क्रम बदलकर। कोडिंग बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ लेटर्स, अक्षरों का क्रम बदलकर कोडिंग करना। देखिएगा, यदि दिनेश को EHINDS लिखा जाए तो सुधीर को क्या लिखा जाएगा? तो सुधीर को क्या लिखा जाएगा? देखिए, कुछ नहीं, ये क्या है, एक नंबर पर 2 3 4 5 6। यहां देखिए, पहले 4 नंबर वाला आ गया।
फिर एच 6 नंबर वाला, फिर आई 2 नंबर वाला, फिर एन 3 नंबर, फिर 1 नंबर और यस 5 नंबर। ऐसे ठीक ऐसे इनको लिख करके बदल लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 4 6 2, 4 6 2 यू, 3 1 5, 3 1 5 हो गया। ठीक है। इसी पर एक ऑर्डर चेंज पर सवाल आता है, और पिछली बार पीसीएस में पूछा भी गया था कि निम्न अक्षरों को एक निश्चित क्रम में बदलकर कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे ये था TWRAE के अक्षरों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करके कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है। फास्टेस्ट आंसर, जल्दी से बताइए। यस, राजा शर्मा सबसे पहले उत्तर बताइए, वाटर। बिल्कुल सही। तो ऐसा भी प्रश्न कभी कभी आ जाता है, वाटर आए इसमें। ये पहला था जिसमें अक्षरों का क्रम बदलकर कोडिंग हुई। लिखेगा नंबर 2, रूल 2, दिए गए अक्षरों की विशिष्ट कोडिंग के द्वारा, दिए गए अक्षरों के विशिष्ट कोडिंग द्वारा कोडिंग करना, कोडिंग बाय स्पेसिफिक लेटर ऑफ द गिवन लेटर्स। ये देखिए दिया जाएगा ऐसे, यदि कपिल को if Kapil is coded as @SD rupee $, ये लिखा जाए तो नहीं, तथा मनीष को RSZ रूपी पाई ईटा लिखा जाए तो PILNS PILNSA को क्या लिखा जाएगा? PILNSA को क्या लिखा जाएगा? देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें केवल और केवल क्या है, नकल मार के लिखना है। नकल क्या मारना है? देखो P के लिए क्या कोडिंग आई है, P के लिए क्या आया है, 1 2 तीसरे नंबर पर, 1 2 तीसरे नंबर पर क्या है, D है। I के लिए क्या आया है, I के लिए रुपये आया है।
एल के लिए क्या है, एल यहां है, एल के लिए डॉलर है। एन के लिए क्या आया है, एन यहां है तीसरे नंबर पर, एन ये है जेड। एस के लिए क्या आया, यस यहां है, एस के लिए है पाई। ए के लिए क्या आया, ए यहां भी है, ए यहां भी है, क्या है एस। बस केवल देख के लिखना था और कुछ नहीं है, ठीक ना। तीसरा, एक ही शब्द दे करके आपसे पूछ दिया जाता है, कैसे देखेगा, लिखा जाए यदि ब्यूटीफुल को KP@GXM G जेड लिखा जाए तो लीफ को क्या लिखा जाएगा, LEAF। कोशिश करिए जरा जल्दी से, लीफ को क्या लिखा जाएगा, गुड। देखिए एल, एल के लिए क्या आया जेड, ई के लिए EA, P@, F अंतिम से तीसरा 1 2 3, बस केवल नकल मार के लिखना था और कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक ना। आगे लिखेगा, नेक्स्ट, कोडिंग बाय चेंज ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, शब्दों के अर्थ बदल कर कोडिंग, शब्दों के अर्थ बदल कर कोडिंग, ठीक। सोचिए ये आगे जाकर के जब आप सिविल सर्विस में होंगे तो आपको कोडिंग पढ़ाई जाती है आपके ट्रेनिंग में, और ये आपके जीवन का हिस्सा है। जो लोग ना मानते हो वो लोग देखिएगा, किसी का नाम किसी के नाम से लिख करके मोबाइल में फीड कर लिया है ना, ये भी क्या है, अर्थ बदल के कोडिंग किया, ओके। या किसी का नाम लिखा बैटरी डाउन है ना, या एक मैं एग्जांपल देता हूं कि एक बच्चा जो है, आप जैसा बच्चा, वह फोन पे बात कर रहा था, तभी उसके पिताजी आ गए, बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा आपका स्ट्रेस कम हो इसलिए बोला। तभी उसके पिताजी आ गए और वो फोन पे लगा रहा, कहा 3 - 11211 4141 इज कमिंग। पिताजी बड़े खुश हुए, वाह मेरा बेटा तो अंग्रेजी में बात करता है। लेकिन बच्चे ने क्या कहा, जरा देखिएगा क्या संकेत रहा, कोडिंग क्या हुई, 3 - 11211, जरा इसको मिलाओ बेटा, देखो क्या हो गया, 4141, जरा मिला लो क्या हुआ पापा, और 3 - 11211 कौन हो गया, आशा। कौन आ रहा है, पापा आ रहे हैं। क्या हो गई, ये आप जैसे नवयुवकों की कोडिंग हो गई, अंडरस्टूड। देखो कितने लोगों की बड़ी जबरदस्त हंसी आई, शाबाश।
तो अब इस प्रकार से शब्दों के अर्थ बदल करके कैसे कोडिंग होती है इस पर आइएगा। देखिएगा, यदि हवा को पानी, इफ एयर इज नोन एज वाटर, पानी को आग, आग को वर्षा, फायर इज नोन एज रेन, और वर्षा को साबुन कहा जाए, एंड रेन इज नोन एज सोप, और वर्षा को साबुन कहा जाए, तो एक मगरमच्छ कहां रहता है? देन वेयर डज अ क्रोकोडाइल लिव? तो एक मगरमच्छ कहां रहता है? कहां रह रहा है? आग में। बिल्कुल सही। रहता कहां है? पानी में। लेकिन पानी को क्या कहा गया? आग। अंडरस्टूड? ये है आपका उत्तर। अब अगला नियम, नेक्स्ट रूल, कोडिंग बाय कॉमन बेस्ड। उभयनिष्ठता के आधार पर कोडिंग, उभयनिष्ठता के आधार पर कोडिंग, कोडिंग बाय कॉमन बेस्ड। कोडिंग बाय कॉमन बेस्ड, उभयनिष्ठता के आधार पर कोडिंग करना। लिखना, यदि जिक सिक निक का अर्थ है जिक सिक निक मीन्स बॉयज आर स्मार्ट, बॉयज आर स्मार्ट। दूसरा, रिक निक हिट का अर्थ है स्मार्ट लुक्स पुलिस। और तीसरा है हिट जिक पिट का अर्थ है वॉयज लुक्स स्कॉलर। वॉयज लुक्स स्कॉलर। पूछा कैसे जाएगा जरा देखिएगा। पहला, सिक का कोड क्या होगा? दूसरा, हिट का कोड क्या होगा? तीसरा, रिक का कोड क्या होगा? और चौथा, पिट का कोड क्या होगा? ठीक है। अब देखिए, कॉमन लीजिए आप। कॉमन कैसे होगा? पहले और दूसरे में क्या कॉमन है? लुक्स। और यहां क्या कॉमन है? हिट। तो हिट का कोड क्या हो गया? लुक्स। दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन है? अरे यहां देखिए, पहले और दूसरे में क्या कॉमन है? निक। और यहां क्या कॉमन है? स्मार्ट। तो निक का कोड क्या हो गया? स्मार्ट। निक पूछा नहीं गया है, कोई बात नहीं। पहले और तीसरे में क्या कॉमन है? जिक। और यहां क्या कॉमन है? वॉयज। तो जिक का कोड क्या हो गया? वॉयज। ये भी नहीं पूछा गया। अब बताइए, सिक का कोड क्या हो गया? आर। रिक का कोड क्या हो गया? पुलिस। और पिट का कोड क्या बचा? स्कॉलर। ये
ठीक, काफी लोगों ने उत्तर दिया और अच्छा उत्तर दिया, बेहतरीन रहा। हो गया, सबको समझ में आ गया? यह है आपका सेल्फ कोडिंग। ठीक है, कभी कभी यही सवाल ऐसे भी पूछ देता है। अंतिम मैं आपको दे रहा हूं आज का, आज ये लेसन समाप्त हो रहा है आपका कोडिंग डिकोडिंग। हमें उम्मीद है आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा, नियम आधारित समझ में आया होगा। यही सवाल ऐसे देता है 231 231 means he care me, 345 means she loves me, 541 का अर्थ है आई सी ही। अब देखिए बेहद आसान है। क्या इन दोनों में क्या कॉमन है बताइए, पहले और दूसरे में क्या कॉमन है? 3। यहां क्या कॉमन है भाई? इन दोनों में क्या कॉमन है? मी। तो मी का कोड क्या हो गया? 3। दूसरे तीसरे का कॉमन है 4। यहां देखिए क्या कॉमन है? तो सी का कोड क्या हो गया? 4। पहले और तीसरे में क्या कॉमन है? 1। यहां क्या कॉमन है? ही का कोड क्या हो गया? 1। 2 का कोड क्या हो गया? केयर। 5 का कोड क्या हो गया? लव्स। वाह, ठीक। यहां पर 7 है, सॉरी 7 करिएगा। 741, 7 का कोड क्या हो गया? आई। यहां 5 नहीं रहेगा। रोशनी गौतम, सर मैं अध्याय कोचिंग की स्टूडेंट हूं पर मुझको व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड नहीं किया गया है। रोल नंबर? अध्याय या अभ्युदय कोचिंग बेटा? अभ्युदय। बुक का नाम है प्रतियोगिता तर्क शक्ति। प्रतियोगिता तर्क शक्ति किरण पब्लिकेशन की है। चलिए हम देखते हैं, जिनको नहीं जोड़ा गया है रिक्वेस्ट करता हूं कि उन लोगों को भी जोड़ लिया जाए। और द लास्ट मोमेंट ऑफ मोटिवेशन, आज की क्लास का अंतिम क्षण आपके मोटिवेशन के लिए। आप सोचो, मैंने जब क्लास की स्टार्टिंग की थी तो क्लास की स्टार्टिंग में मैंने बाज पक्षी का उदाहरण दिया था। जो लोग हमारा फर्स्ट क्लास 19 अप्रैल का अगर आप देखेंगे तो आपको वो मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन मैं आपको मोटिवेशन बाज पक्षी का ही एक दूसरे रूप में देता हूं कि जब बाज पक्षी का अंडे से निकलता है और जन्म होता है
तो जानते हैं उसकी मां जन्म के 3 घंटे के अंदर अपने बच्चे को अपने पंजों में लेकर के एटमॉस्फेयर में 5 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाती है, 5 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और वहां ले जाकर के उतनी ऊंचाई पर ले जाकर जहां ऑक्सीजन लेवल भी उनके बच्चे के हिसाब से अभी कम है, और वहां से ले जाकर के अपने बच्चे को छोड़ देती है। अब जरा सोचो, उस समय अगर उस बच्चे को सेंस हो तो वह क्या सोचेगा कि मेरी मां कितनी क्रूएल है, कितनी निर्दयी है ना। और वह बच्चा ऊपर से जब आता है और 3 to 5 किलोमीटर के दायरे में जब आता है और पूरा हवा का झोंका उसे लगता है, नीचे से एयर प्रेशर पड़ता है, तो पहली बार उसके पंख खुलते हैं, लेकिन उसे उड़ने का ज्ञान नहीं है। पंख खुलने से उसका वेग तो कम होता है हवा के प्रेशर के कारण, लेकिन फिर भी वह नीचे गिरता जाता है। और जब वह बच्चा मुश्किल से 300 से 500 मीटर की ऊंचाई पर होता है, मीटर की 300 से 500 मीटर की ऊंचाई पर होता है, जब बच्चे को यह लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, तभी उसकी मां एक बार पुनः उसे अपने आगोश में लेती है और उतर जाती है। ठीक, यही प्रक्रिया वो बार बार करती है, और एक दिन वह बाज पक्षी उड़ना सीखता है, और इतना ऊंचाई पर उड़ना सीखता है कि अगर बाज पक्षी का मन है कि मुझे बादलों से नहीं भीगना है, तो बादलों से ऊपर जाकर के उड़ता है। इसीलिए कहा जाता है बाज के पक्षी कभी मुड़ेर पर नहीं उड़ा करते। तो अब आवश्यकता है कि आपको कैसा बनना है। वह घर के घरौंदे के अंदर गौरैया बनना है, या बाज पक्षी जैसा कैलिबर ताकत प्राप्त करना है, जिसकी ट्रेनिंग ही इतनी कमांडो ट्रेनिंग होती है कि वह दुनिया की किसी भी शक्ति से लड़ने की अपने से 10 गुना भारी वजन क्यों, 10 गुना क्या, कुछ लोग कहते 50 टाइम्स का शिकार कर जाता है। तो अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करो कि मुझे बनना कैसा है। लोग कहते हैं मैं शेर जैसा हूं, लेकिन शेर जैसा कैलिबर आप अपने अंदर रखिए। ठीक, बाज पक्षी जैसा कैलिबर रखिए। यदि यह कैलिबर आपके अंदर आ गया और आप अपनी निद्रा पर केवल विजय प्राप्त कर लिए, और केवल चिंता हो गई कि मुझे ये एडॉप्ट करना है, इन चीज को, यह हमारा लक्ष्य है, इस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको डिगा नहीं सकती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बी मोटिवेटेड, अपने अंदर ऊर्जा का संचार करिए। कल मिलते हैं फिर। कल तो संडे है, आप लोग खूब आराम से इन जो टॉपिक्स को हमने पढ़ाया उनकी फिर से वीडियोज देखिए, उनको दोहराइए, और फिर हम मिलते हैं कल आपसे, परसों मीन्स मंडे को, नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।